हेलो दोस्तों, आज लाया हूँ आपके लिए कक्षा 9वीं का वार्षिक परीक्षा का पेपर जो कि 2025-26 का है। गणित का स्टैंडर्ड पेपर है बच्चों। ये इसके देखो निर्देश। पूरा पेपर उत्तर सहित मिलेगा आपको बच्चों। बिना किसी देरी के हम पेपर शुरू करेंगे। देखो, पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहला है, किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव क्या होता है? धनात्मक संख्या होता है। पी एक्स बराबर 2x+5 बहुपद का शून्यक होगा तो होगा -5/2। एक घात वाले बहुपद को रेखी बहुपद कहते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0 0 होते हैं। 2x बराबर 12 तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x का मान हो जाएगा 6। एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। फिर ये इसके इंग्लिश में ट्रांसलेशन वाले, ठीक है। अब इसके बाद में आएगा बच्चों प्रश्न 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें आप देखोगे तो a की घात 0 का मान होता है तो 1 होता है। फिर निर्देशांक -2 और 5 किस चतुर्थांश में है? तो द्वितीय सेकंड चतुर्थांश में है। किसी रैखिक समीकरण में चर राशि की उच्चतम घात 1 होती है, क्योंकि नाम ही उसका रैखिक समीकरण एक घात वाला। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। दो कोण जिसका योग 90 डिग्री हो पूरक कोण कहलाते हैं। वर्ग चिन्ह, उच्चतम सीमा प्लस निम्न सीमा उसके बटे में 2। ये इसके इंग्लिश में। और फिर नीचे आते हैं, सत्य सत्य लिखिए। सरल कोण 180 डिग्री का होता है तो ये सत्य है। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ये भी सत्य है। सभी वर्ग सर्वांग सम होते हैं, असत्य। सभी वर्ग समरूप होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, असत्य। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, सत्य। वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को वर्ग चिन्ह कहा जाता है, ये भी सत्य। बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सही जोड़ी मिलाइए। तो ये बहुपद है, इसमें घात है तो इसमें घात 3 है तो इसका हो जाएगा उत्तर डी। फिर दूसरा, 5 और 2 का चतुर्थांश कौन सा है? तो वो हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश। इसके बाद बिंदु -5 और -2 का चतुर्थांश कौन सा होगा? तो हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश। चौथा, समीकरण 2x+3 बराबर 0 में चरों की संख्या कितनी है? तो वो है 1। फिर ax + by + c बराबर 0, ये क्या है? तो ये रैखिक समीकरण का मानक रूप है। और अर्धगोले में पृष्ठों की संख्या होती है 2। अब चलते हैं बच्चों नीचे। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। तो द्विघात बहुपद का उदाहरण हमने दे दिया यहाँ पे, ठीक है। ax + bx + bx + c बराबर 0। ए हमेशा 0 नहीं होना चाहिए। और दूसरा, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। अर्धवृत्त के कोणों की माप क्या है? 90 डिग्री। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास। मध्य बिंदु की प्रमेय का कथन तो थोड़ा बड़ा है, मैंने इसलिए यहाँ पे नहीं नोट किया है। विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हेरोन का सूत्र भी हमने यहाँ पे लिख दिया है। फिर प्रश्न 6, इसका हर का परिमेयकरण करना था तो हमने कर दिया। आंसर आया √3/3। फिर ये जो है 66 की घात 1/2, इसका मान ज्ञात करना था तो आंसर आएगा 8, क्योंकि 8 की घात 2 करेंगे 64 हो जाएगा। फिर 2 से 2 कट जाएगा, इंटू में है, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों प्रश्न 7, 3 और 4 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो दोनों में हमने 10/10 से गुणा कर दिया तो हमारे पास आंसर आया 30/10 और 40/10। 30/10 और 40/10 के बीच में इतनी सारी संख्या हमें मिल गई, ये सभी परिमेय संख्या। 6√5 और 2√5 से गुणा करो तो गुणा करेंगे तो आएगा 12 × 5, जिसका उत्तर आएगा 60। प्रश्न 8, बहुपद के शून्य ज्ञात करो। तो 2x + 1 बराबर 0 को इसको हम 0 के बराबर रख देंगे तो x का मान आएगा -1/2। फिर नीचे वाले में हमको इसमें x बराबर 0 रखना है और मान ज्ञात करना है तो आंसर आएगा 3।
प्रश्न 9, भुज और कोटि ज्ञात करना है। तो आगे वाला भुज होता है, पीछे वाला कोटि होता है। ठीक, फिर चलते हैं अथवा वाले में। इस बिंदु में एक्स अक्ष और वाई अक्ष से लंबिक दूरी। तो एक्स अक्ष से देखेंगे तो वाई अक्ष की वैल्यू आ जाएगी 7, और वाई अक्ष पे जाएंगे तो एक्स वैल्यू की आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे 7 और 3 एक दूसरे के लंबिक दूरी हो गई। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है, इस कथन को निरूपित कर ली और 2 चर वाला रैखिक समीकरण बनाओ। तो माना एक नोटबुक की कीमत x और कलम की कीमत y, तो प्रश्नानुसार x बराबर 2 है। यह हो गया हमारा रैखिक समीकरण। इसके नीचे एक क्रिकेट मैच के में 2 बल्लेबाजों ने एक साथ मिलकर 176 रन बनाए। इस जानकारी को रैखिक समीकरण से के रूप में व्यक्त करो। तो माना पहले बल्लेबाज ने रन बनाए x, दूसरे ने बनाए y, तो x प्लस वाई बराबर 176, ये रैखिक समीकरण बन गया। फिर चतुर्थांश किससे कहते हैं? तो जब कार्तीय तल में x और y अक्ष एक दूसरे को लंबवत काटते हैं तो वे तल को 4 भागों में विभाजित करते हैं। इन प्रत्येक भागों को चतुर्थांश कहा जाता है। ठीक है, अब इसके अथवा में कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा के नाम बताओ। तो क्षैतिज रेखा को x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहते हैं। फिर प्रश्न 12, रैखिक समीकरण के 4 हल निकालो। तो हमने पहले रखा -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2। तो ये यहाँ पर हमारे 4 हल निकल गए। ठीक, k का मान ज्ञात करो। तो ये इजी है। देखो k की जगह हमको क्या, x की जगह 2 रखना है, y की जगह 1 रखना है। आंसर आया k का 7। फिर ये AC बराबर BD है, तो सिद्ध करो कि AB बराबर CD, और बस यही करना। तो देखो हमने यहाँ पे इसको सिद्ध किया है। किस प्रकार से किया देख सकते हो। दोनों पक्षों में से BC घटा दिया था फिर बाद में, तो AB बराबर CD बचेगा। ऐसे ही 2 बिंदुओं A और B के बीच में C ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC, तो सिद्ध करो कि AC बराबर 1/2 AB। तो ये भी हमने कर दिया देखो यहाँ पे। ठीक, फिर इसके बाद प्रश्न 14, यदि x प्लस वाई बराबर y प्लस W प्लस Z है तो सिद्ध करो कि AOB एक रेखा है। तो ये भी हमने सिद्ध किया देखो नीचे, है ना। फिर रेखीय XY और MN बिंदु O पर प्रतिशत करती है। यदि कोण POY 90 डिग्री है तो A अनुपात B बराबर 2:3 है। तो C का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पे हमने C का मान भी ज्ञात किया है। फिर प्रश्न 15, समकोण त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर 90 डिग्री और AB बराबर AC है, तो कोण B और C ज्ञात करो। तो ये भी हमने देखो यहाँ पे हल किया है पूरा। फिर इसके अथवा में दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो ये भी हमने यहाँ पे दर्शाया है। फिर प्रश्न 16, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, कोण A बराबर 65 डिग्री है, तो कोण C निर्धारित करो। तो ये भी हमने निर्धारित कर दिया है। फिर अथवा में देखते हैं बच्चों, तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, AB बराबर 6 सेंटीमीटर, तो CD बराबर ज्ञात करो। तो ये भी हमने ज्ञात कर दिया देखो। फिर प्रश्न 17, 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो ये भी हमने ज्ञात कर दिया। फिर 14 सेंटीमीटर वाले व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हमने ज्ञात किया। फिर दर्शाना था कि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो ये भी हमने यहाँ पे दर्शा दिया। फिर दर्शाइए कि एक समांतर समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। तो ये हमने नहीं किया। ठीक है, फिर चलते हैं नीचे। वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। ये थोड़ा बड़ा है इसलिए मैंने नहीं लिखा। और सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। ये भी थोड़ा बड़ा है इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा। देखते हैं प्रश्न 20, व्यास 10.5 वाले अर्धगोलाकार कटोरे में कितना दूध आ सकता है, आयतन ज्ञात करना है। तो ये हमने आयतन ज्ञात कर दिया 303.18। ठीक है, फिर उस अर्धगोले का आयतन ज्ञात करो जिसका
वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है तो पहले हमको त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी। त्रिज्या ज्ञात करने के बाद हमने आयतन ज्ञात किया तो आया हमारा 179.67 सेंटीमीटर क्यूब। फिर दे रखा है हमको 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 18xyz। तो हमने इसको इससे तुलना कर दी तो हमारे पास आया a बराबर 2x, b बराबर y और c बराबर 3z। बस हमने इसको पुट किया इसके अंदर, हमारा आंसर आ गया नीचे। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि ये जो सीधे गुणा न करके 105 गुणा 106 का मान ज्ञात करो। तो हम जानते हैं कि 100 + 5 और 100 + 6 दोनों का गुणा करेंगे तो ए सर्वसमीका होती है x + a x + b और एक बराबर x² + a + b x इन और प्लस में ए बी। बस इसके अंदर हमने मान रखा, हमारा आंसर आया 11,130। प्रश्न 22, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर है और परिमाप 32। तो ये हेरोन का सूत्र से हमको करना था, हमने ज्ञात कर दिया। इसका उत्तर आया 1920। इसी के अथवा में एक संभव त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, उसकी भुजाएं बराबर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये भी हमने किया, नीचे देख सकते हो। ठीक, फिर एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियां द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम दे रखे हैं। दो काम करने, एक तो दंडालेख बनाना है और किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती तो वो है पार्टी ए। ठीक है, दंडालेख हमने नहीं बनाया बच्चों क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है हमारे पास। फिर इसके अथवा में एक पार्क में खेल रहे विभिन्न आयु वर्गों के बच्चों की संख्या एक यादृच्छिक आलेख आंकड़े प्राप्त हुए हैं। इनमें क्या करना है, वही आयत चित्र बनाना है। तो यह था बच्चों आपका कक्षा 9वीं का वार्षिक परीक्षा का पेपर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो। ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।